राजद के आने के साथ एक नए ढंग की बातें होंगी। तो इसमें अब लगता है सुनील कुमार पिंटू ने उसी को आभास करके अब जो सबसे प्राइम प्रोजेक्ट है नीतीश कुमार का, लालू यादव का, उसके बारे में सवाल उठाने का क्या मतलब आप समझ सकते हैं। तो उसमें स्वाभाविक रूप से पहले ये पूरी राजनीति थी, लालू विरोध की राजनीति भाजपा कर रही थी नीतीश जी के चेहरे पर। अब नीतीश कुमार इस पाली में आ गए हैं। तो और इस प्रदेश में यूपी के बाद सबसे निकट का प्रदेश है जहां 40 लोकसभा की सीटें हैं और उसमें 17 सीट अभी बीजेपी जीती हुई है लोकसभा का, और नीतीश कुमार अब इस पाले में आ गए हैं। तो भाजपा के लिए अब खुद ही ये सहज समझ सकते हैं कि बिहार कितना महत्वपूर्ण है। रही बात इन संबंध टूटने के बाद, 6-7 बार तो अमित शाह आ चुके हैं, उनका दौरा हो चुका है और उन्होंने 10 पार्लियामेंट की कंस्टिट्यूंसी बीजेपी ने ये पहचान की थी कि हमारी कमजोर सीट है। तो प्राथमिकता है जो जीती हुई सीट नहीं थी, यह सब कभी नहीं जीते थे, तो उन सब क्षेत्रों में अमित शाह गए हैं। वो आपको याद होगा किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, पूर्णिया से उन्होंने सभा शुरू की थी वाल्मीकि के। अमित शाह और फिर जेपी नड्डा प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे यहाँ, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल आएंगे ही। अभी बिहार, वैसे बिहार तो सीधे सीधे अब नीतीश कुमार से ही चुनौती है। नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ 16 सीटें जीती थी, 17 वो लड़े थे। तो 16 से कम सीट हो जाए और फिर उनको राजनीतिक रूप से आपने देखा कि भाजपा वो सब कुछ अभी कर रही है। मैं बताऊं आपको, भाजपा वो सब कुछ उसी रणनीति पर चली है कि नीतीश कुमार की जो राजनीति थी, जो उनका कोर वोटर्स था, उसको कैसे हम घटाएं। उसी की उपज है कि देखिए आरसीपी सिंह जो जदयू के अध्यक्ष थे, नीतीश कुमार के सबसे विश्वस्त, जिनको आप सहयोगी कहेंगे, वो अभी भाजपा में है। देश के गृह मंत्री अमित शाह बार बार बिहार आ रहे हैं। अब खबर फिर आ रही है, अभी हाल में झंझारपुर होके गए हैं और खबर आ रही है कि मुजफ्फरपुर में एक बड़ी रैली को वो संबोधित करने वाले हैं। कम से कम एक दशक में जो मुझे याद है, बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने इतनी बार बिहार का दौरा नहीं किया है जितनी बार। तकरीबन 14 महीने हो गए भाजपा और नीतीश कुमार की दोस्ती टूटे हुए, और उस दौरान अमित शाह ने बिहार का दौरा किया है। बार बार अमित शाह के बिहार दौरे को, आखिर आज तो जेपी नड्डा भी बिहार में है, तो कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं देखिए, अभी जो मैंने अभी आपसे कहा कि पिछले साल अगस्त महीने के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद जो आप अभी 14 महीने का लेखा जोखा कर रहे हैं, तो उसमें स्वाभाविक रूप से पहले ये पूरी राजनीति थी, लालू विरोध की राजनीति भाजपा कर रही थी नीतीश जी के चेहरे पर। अब नीतीश कुमार इस पाली में आ गए हैं। तो और इस प्रदेश में यूपी के बाद सबसे निकट का प्रदेश है जहां 40 लोकसभा की सीटें हैं और उसमें 17 सीट अभी बीजेपी जीती हुई है लोकसभा का, और नीतीश कुमार अब इस पाले में आ गए हैं। तो भाजपा के लिए अब खुद ही ये सहज समझ सकते हैं कि बिहार कितना महत्वपूर्ण है। रही बात इन संबंध टूटने के बाद, 6-7 बार तो अमित शाह आ चुके हैं, उनका दौरा हो चुका है और उन्होंने 10 पार्लियामेंट की कंस्टिट्यूंसी बीजेपी ने ये पहचान की थी कि हमारी कमजोर सीट है। तो प्राथमिकता है जो जीती हुई सीट नहीं थी, यह सब कभी नहीं जीते थे, पर उन सब क्षेत्रों में अमित शाह गए हैं। वो आपको याद होगा किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, पूर्णिया से उन्होंने सभा शुरू की थी, वाल्मीकि नगर गए, ललन सिंह जदयू के अध्यक्ष हैं, उनके क्षेत्र में गए, मुंगेर के लोकसभा क्षेत्र में लखीसराय में मीटिंग हुई, उनका नवादा में मीटिंग हुई थी। आपको याद होगा उसी दिन सासाराम आने वाले थे, कुछ वहाँ साप्ताहिक दंगा का तनाव हो गया था, नहीं गए। अब अभी जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो 9 महीने में दूसरा दौरा आ जाए। ये भले ही वो कैलाशपति मिश्र के जन्म शताब्दी पर आज समारोह हो रहा है, लेकिन इसको राजनीतिक दृष्टि से ही देखना चाहिए। भी देखिए, कैलाशपति मिश्रा भूमिहार जाति के थे, बिहार में के राजनेताओं में उनकी प्रतिष्ठा तो बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण स्टेट है, तो कैसे इसको अवसर वो गंवाना चाहेगी। इसलिए नीतीश कुमार के अलग होने के बाद, और नीतीश कुमार ने यहाँ भाजपा विरोध की जो राजनीति होती है, पहली बैठक पटना में की थी। आप पूरे देश में कहिए कि भाजपा विरोध के लिए सारे दलों को एकजुट करने की पहल की। तो भाजपा के लिए कितना महत्वपूर्ण है अमित शाह का दौरा। जैसा आप अभी ठीक ही कह रहे हैं अभिषेक जी कि अमित शाह और फिर जेपी नड्डा प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे यहाँ, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल आएंगे ही। अभी बिहार, कैसे बिहार तो सीधे सीधे अब नीतीश कुमार से ही चुनौती है। नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ 16 सीटें जीती थी, 17 वो लड़े थे। तो 16 से कम सीट हो जाए और फिर उनको राजनीतिक रूप से आपने देखा कि भाजपा वो सब कुछ अभी कर रही है। मैं बताऊं आपको, भाजपा वो सब कुछ उसी रणनीति पर चली है कि नीतीश कुमार की जो राजनीति थी, जो उनका कोर वोटर्स था, उसको कैसे हम घटाएं। उसी की उपज है कि देखिए आरसीपी सिंह
जो जदयू के अध्यक्ष थे नीतीश कुमार के सबसे विश्वस्त, जिनको आप सहयोगी कहेंगे, अब वो अभी भाजपा में हैं, उनसे नाता तोड़कर चले गए। सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का उद्देश्य क्या है? उपेंद्र कुशवाहा को साथ करने का क्या उद्देश्य है भाजपा का? ये सब के पीछे यही है कि जो लवकुश समीकरण है, जो भी, जैसा मैंने आपसे कहा कि जाति एक सच्चाई है और मतदाताओं को जाति आधार पर गोलबंद करना, उसी तरह से कैंडिडेट देना और फिर जीत हार जो तय होती है उसी, इसलिए भाजपा वो सब कुछ नीतीश कुमार को केंद्र में रखकर कर रही है। और देखिए लड़ाई तो यहाँ दो ही धारा है, फिर मैंने कहा एक तरफ लालू जी हैं, अब सीधे एक तरफ भाजपा है जी। अब नीतीश जी तो आ गए हैं लालू जी के साथ, तो धारा दो ही, अब नीतीश जी की कोई धारा नहीं है, आप जान लीजिए। अब धारा एक और लालू प्रसाद की राजनीति है, दूसरा लालू विरोध कहिए या भाजपा का समर्थन कहिए। तब नीतीश कुमार इधर है, इसलिए इसको मैं इस रूप में देखता हूँ। देखिए बिहार में बड़ा खेल कब होगा सर, उसके तो सिर्फ कयास लग रहे हैं, अटकलबाजी हो रही है, लेकिन छोटे मोटे खेल बहुत हो रहे हैं। आज जेडीयू के ही सांसद सुनील कुमार पिंटू ने जाति गणना की जो रिपोर्ट है उस पर सवाल उठा दिया है। देखिए इसको खेल वाली ये बात जो हमको लगता है कि आपका इशारा ये है कि फिर क्या कोई पाले से उस पाले में कोई बीजेपी से ही आए हैं सुनील कुमार पिंटू। देखिए अब इंडिविजुअल कोई नेता आएंगे जाएंगे, अब जो बड़ा खेल हो चुका है 2 बार नीतीश जी द्वारा, अब वो खेल शायद मुझे अब नहीं लगता है कि अभी चुनाव और चुनाव के बाद भी जो लालू जी, और कभी एक बार चर्चा में आपने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की राजनीतिक केमिस्ट्री की बात की थी, तो मैंने तब भी कहा था कि इस केमिस्ट्री में ना कोई बदलाव होने जा रहा है और ना कोई फिर अभी केमिस्ट्री बदलने जा रही है। लेकिन जो अभी जातीय गणना की जो रिपोर्ट आई है, तो भाजपा में भी आप ये समर्थन की आवाज उठने लगी है। इसको आप किस हम संकेत के रूप में ये बात मैं एक बयान तो मुझे याद आता है अनुप्रिया पटेल जो अपना दल की हैं और बीजेपी की सहयोगी हैं, शायद सिर्फ वो समर्थन किया है, तो कहा कि मिनिस्ट्री आप बनाइए पिछड़ों का, उमा भारती सपोर्ट की। एक और मैं किसी एमपी का भी देख रहा था, सुनील कुमार पिंटू जो है वो जदयू के हैं, उन्होंने जो सवाल उठाया, देखिए ये भी एक अजीब सी बात हो गई है कि इतना बड़ा एक राजनीतिक डिसीजन हुआ है यहाँ, मैं इसको राजनीतिक उद्देश्य से ही किया गया ये जातीय जनगणना मानता हूँ, लेकिन सुनील कुमार पिंटू का यह आज की प्रतिक्रिया जो है जातीय जनगणना पर जो उन्होंने सवाल उठाया है, लगता है कि उनके बारे में जो खेल वाली बात करते हैं, अब ये खेल शुरू होने का कुछ जो सांसद हैं जिनको लगता है कि जदयू में रह के उनको टिकट नहीं मिलेगा, उन्हें पालाऊ तो भाजपा के थे ही सुनील कुमार पिंटू, तो हमको लगता है कि चलिए आंधी आने के पहले और कुछ अपना एक अपनी राह तय कर रहा है आदमी, तो इसका तो व्यापक समर्थन मिल रहा है। अब तो देखिए जो ये जातीय सर्वेक्षण का जो मुद्दा है, वो जो राष्ट्रीय स्तर पर मांग हो रही, कोई अब विरोध नहीं कर रहा है, कोई भाजपा भी द्वंद में है। देखिए भाजपा विरोध नहीं करे, समर्थन भी नहीं कर रही है, लेकिन भाजपा के नेता, आपको याद होगा लोकसभा में कभी गोपीनाथ मुंडे ने इसकी वकालत की थी, लेकिन पटना से दिल्ली तक जो भाजपा के नेता हैं और उसमें कई कमी गिना रहे हैं, लेकिन जातीय सर्वेक्षण का, जातीय गणना का अब विरोध कोई करके कोई राजनीति में अपने को अलग थलग नहीं करना, यह कैसा मुद्दा हो गया है। इसलिए सुनील कुमार पिंटू का आज के बयान को मैं उस रूप में देखता हूं कि अब छोटे छोटे खेल तो होंगे। अब अभी 16 सीट, उसमें कई लोग हैं, 7-8 ऐसे सिटिंग एमपी होंगे जिनको विवशता है नीतीश कुमार को, शायद उसको टिकट नहीं दे पाएंगे। राजद के आने के साथ एक नए ढंग की बातें होंगी, तो इसमें अब लगता है सुनील कुमार पिंटू ने उसी को आभास करके अब जो सबसे प्राइम प्रोजेक्ट है नीतीश कुमार का, लालू यादव का, उसके बारे में सवाल उठाने का क्या मतलब आप समझ सकते हैं। इसका मतलब उन्होंने इरादा पक्का कर लिया है। अभी संकेत तो वही आप कहेंगे। तो चलिए हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार सर थे अरुण पांडे सर, और इनसे लगातार हम चर्चा करते हैं। आज भी चर्चा उन विषयों को लेकर जो बिहार की राजनीति जिनकी वजह से गर्म है, एक गहमा गहमी बनी हुई है, जाति